अस्सलाम वालेकुम। जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप खैर से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान और हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री की दो अजीम माएँ, ये वो माएँ हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हिट फिल्मों में माँ का किरदार अदा किया। एक माँ पाकिस्तान की है, दूसरी माँ हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखती है और बड़ी मज़े की ये वीलॉग बनने जा रहा है। आए हम आपको जो है बताएं। एक माँ का जो पहले हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहार बेगम। बहार बेगम साहब की जो पैदाइश है वो 1942 लाहौर की है और इनमें थोड़ी सी जो ना कॉमन चीज़ें बहुत हैं। इन दोनों माओं में ना कॉमन चीज़ें बहुत हैं, आज हम उसका खुलासा भी करेंगे। तो जनाब बहार बेगम साहब ने 1956 में अपनी पहली फिल्म चंद माही से आगाज किया और बहुत ही खूबसूरत, अपने वक्त की जमाने की बहुत ही खूबसूरत अदाकार और हीरोइन थी। जी, लोगों ने शायद ये ना समझे कि वो माँ के किरदार में बहुत अच्छी खूबसूरत एक्टर थी। तो अपनी इब्तदाई फिल्मों में वो हीरोइन आती रही। तकरीबन कोई 10 से 12 फिल्में उन्होंने अपना जो कैरियर है वो हीरोइन से एज ए स्टार्ट किया और बड़ी दराज कद की वाले, ऊंची लंबी और बड़ी खूबसूरत, जिसे कहते हैं पूरी पंजाब की जट्टी लगती थी। इसी तरीके से इन्होंने बाद में फिर करेक्टर रोल में जो है वो काम शुरू कर दिए। बहार बेगम की सबसे जो वजह शोहरत है, सबसे वजह शोहरत, उनका जो बोलने का अंदाज है वो ऐसा जबरदस्त है कि जब वो अपनी डायलॉग डिलीवरी दे रही होती है तो बड़े से बड़ा बंदा भी जो है ना वो एकदम सुनता है कि जी बहार बेगम क्या बोल रही है। सुल्तान अली साहब किसी से नहीं रुके, किसी से नहीं रुके। वो जब भी रुके हैं बहार बेगम से रुके। बहार बेगम ने जब चपेड़ मारी है ताड़ करके तो सुल्तान अली साहब माँ की कर दी है। एक उनका बड़ा लाजवाब वाकया, जब वो मुझे मिली तो मैंने उससे कहा कि जी आपने ऐसी कौन सी फिल्म की है जिसमें आपको बड़ी हंसी है। उन्होंने कहा मुझे शेर खान में कम से कम नहीं 20-30 चपेड़े सुल्तान राय को रसीद किए। तो उनका जो किरदार था बहार बेगम साहब का, वो सुल्तान राय की माँ का किरदार करती थी। तमाम फिल्मों में जितनी भी सुल्तान राय की फिल्में हैं उनमें अगर माँ का किरदार किया है तो वो बहार बेगम साहबा ने किया है। बहार बेगम साहब की जो इनको गरज की आवाज है, वे अन्ने गैरत बंदा उठ तेनू अज मैं दसा फिर, यानी कि इस तरीके की वो डायलॉग बोलती थी बड़ी गरज चमक के साथ, बड़ी गरज चमक के साथ। बहार बेगम की अदाकारी मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा भी कोई विलन के सामने हो तो वो कैसे गरज के बोलती है। बहार बेगम साहब ने नेगेटिव रोल भी किए और नेगेटिव रोल में क्या वो शानदार उनकी परफॉर्मेंस होती, बहुत शानदार। अंजुमन के साथ जब उनकी परफॉर्मेंस देखी गई चौधरानी में तो एक माइंड ब्लोइंग, और इसके अलावा बहुत से नेगेटिव किरदार को अदा किया। और हमारे पाकिस्तान में यही समझा जाता है कि सुल्तान राय की वो हकीकी में माँ है, हालांकि सुल्तान राय उनसे 4 साल बड़े थे, 4 साल बड़े थे। और मोस्टली उनके साथ जो सुल्तान राय की बॉन्डिंग रही है वो एक बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग रही है, बहुत ही बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग रही है। तो बहार बेगम साहब ने लातादाद फिल्मों में काम किया और इसी तरीके से उनको कोई 4 से 5 पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड निगार अवार्ड से नवाजा गया। फिर तमगा इम्तियाज उसने कारकर्दगी भी दिया गया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। तो आज बहार बेगम साहबा 82 साल की हो गई है, बल्कि उससे भी ज्यादा की हो गई है। थोड़ा ओवर की एज फैक्टर की वजह से थोड़ा सा सुनने में जरा उनको प्रॉब्लम है। अदरवाइज अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, हंसता बसता हम पे सलामत रखे। तो ये थी जनाब एक पाकिस्तान की माँ जो सिर्फ चपेड़ों की वजह से बड़ी मशहूर थी और अपनी गरज चमक आवाज के साथ बड़ी मानी जाती थी। दूसरी जी है हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वो माँ जो सारी जिंदगी सारी फिल्मों में उसका बच्चा ही खो गया। जी, मैं निर्मला रॉय साहब की बात कर रहा हूँ। निर्मला रॉय साहबा 1931 मुंबई में पैदा हुई, जो उस दौर में ब्रिटिश बॉम्बे चलाया जाता था। और निर्मला रॉय भी बिल्कुल सेम बहार की तरह अपनी पहली गुजराती फिल्म 1946 में, इनकी 56 थी, उनकी 46 में पहली फिल्म एक गुजराती फिल्म से उन्होंने आगाज किया और इसी तरीके से इनकी भी 10 से 12 फिल्में एज ए हीरोइन इन्होंने की और बहुत ही खूबसूरत, बड़ी चार्मिंग एक्टर थी। बाद में ये करेक्टर रोलों में आई और फिर इनको ये एजाज हासिल है, ये अमिताभ की जितनी भी फिल्में हैं उनमें जो माँ का किरदार अदा किया है वो निर्मला रॉय साहबा ने किया है। और ये भी शायद मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि सुल्तान राय की माँ का एजाज उनको हासिल है, इनको भी अमिताभ बच्चन की माँ का किरदार, ये भी अमिताभ की हकीकी माँ समझी जाती थी। हालांकि अमिताभ तो इनसे ऊपर में
मेरे ख्याल से कोई 11 साल छोटे होंगे, लेकिन हकीकत में लोग अमिताभ बच्चन को इनका बेटा ही तस्वर करते थे। इनकी जो वजह शोहरत मैंने देखी है ना, वो जब भी देखा है इनको, इनका बच्चा बन गया। अमर अकबर अंतनी हो गई, सुहाग हो गई, और जितनी भी फिल्में हो गई, इनके बच्चे ही बने। आज आपको मैं वो चीज बताने जा रहा हूँ जो आपने बड़ा मशहूर एक डायलॉग सुना होगा, कि जो अमिताभ बच्चन शशि कपूर से कहता है कि मेरे पास बैंक बैलेंस है, गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, बंगले, तुम्हारे पास क्या है? तो वो शशि कपूर साहब आगे से कहता है मेरे पास माँ है। तो वो माँ कोई और नहीं, नुरबा साहब है। ये है वो माँ जिनको हम हर दौर में तलाश करते हैं। निर्मला रॉय साहबा के किरदारों को अगर आप उठा के देखें तो उन्होंने एक ही करेक्टर के एक ही अंदाज से अदा किए, और वो हर फिल्म में, चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती की प्यार का मंदिर हो, चाहे कोई भी ऐसी फिल्म हो, उनमें उन्होंने एक माँ का किरदार अदा किया। हाँ, नेगेटिव किरदार इनको मैंने नहीं करते देखा, मेरी नजर से ऐसा कोई भी नेगेटिव किरदार इनका नहीं गया। अच्छा, ये दोनों माओ की स्टोरी भी सेम है। दोनों के दो बच्चे और निर्मला रॉय साहिबा ने जो शादी की थी, वो एक मेरे ख्याल से उनकी भी फैमिली में जो उनका बेटा है वो भी फिल्म से मुंसलिक है। और बहार बेगम साहिबा की जो शादी यूसुफ साहब से हुई थी, वो भी प्रोड्यूसर थे। तो दोनों की जिंदगी में बड़ी सिमिलर है। और ये है हमारी पाकिस्तान की और हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री की दो ऐसी अजीम माएं जिनके बारे में आप बाखूबी तरीके से जानते हैं। बहार बेगम साहिबा को एज ये है कि बहार बेगम साहिबा ने हर किरदार अदा किया है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो हीरोइन का हो, चाहे वो विलन का हो, चाहे वो किसी की माँ का हो, शफीक माँ का, सास का, और एक तरह सख्त किस्म की रोबदार खातून का किरदार अदा करने में बहार बेगम को एज हासिल था। इन्होंने उर्दू फिल्मों में भी अपना अदाकारी के जौहर दिखाए, पंजाबी में भी दिखाए, पश्तो फिल्मों में भी काम किया है। उधर निर्मला रॉय साहिबा ने गुजराती से आगाज किया, और साथ ही साथ ये जो है इंडियन फिल्मों में बहुत लाजवाब कुर्बानियां हैं। तो ये तो जनाब आज का व्लॉग, और हम लोग दुआ करते हैं कि बहार बेगम साहिबा जिंदा है, अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र करे। निर्मला रॉय साहिबा 2004 में इस दुनिया को खैराबाद कह गई थी, और इनकी लास्ट फिल्म जो अमिताभ के साथ थी वो लाल बादशाह थी। मेरे ख्याल से 74 के बाद जितनी भी अमिताभ की मूवी है, उसमें जो इनकी माँ का किरदार किया है वो निर्मला रॉय साहिबा ने किया है, सिवाय एक कुली मूवी को छोड़ के जिसमें वहीदा रहमान इनकी अमिताभ की वालदा बनी है। और हालांकि वहीदा रहमान के साथ एज ए हीरो भी अमिताभ ने काम किया है। तो ये तो जनाब आज का व्लॉग, अगर आप अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। हम वो चीजें बताते हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कॉमन है, कॉमन चीजों को हम जो है डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू वेरी मच।